शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे खर मास का क्या महत्व है, खर मास के समय कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए वरना उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। खर मास के समय कौन से कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके कुछ भी सजेशन है, आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में खर मास के समय को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। खर मास के समय भले ही कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता हो, इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करना उचित नहीं बताया गया। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है, मांगलिक कार्य करना वर्जित बताया गया है। फिर भी भक्तों, खर मास के समय का बहुत ही महत्व बताया गया है। खर मास के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य भगवान को जल समर्पित करने के से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान का जितना अधिक भजन कीर्तन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं, उतना ही हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में खर मास का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 2 बार आता है खर मास। पहला खर मास तब होता है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा खर मास मीन संक्रांति के समय होता है जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। यह अवधि भक्तों 1 महीने तक चलती है। इस समय मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भक्तों, शादी, मुंडन, सगाई, नया मकान खरीदना, गृह प्रवेश, इस प्रकार के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हो, ऐसा भी नहीं कर सकते। नया व्रत नहीं, आप नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। ऐसे कई कार्य हैं, ध्यान से श्रवण करें भक्तों, इस वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी। इस दिन प्रातः 7:40 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव 14 जनवरी 2025 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। अतः भक्तों, 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक का समय खर मास के रूप में मनाया जाएगा। खर मास के समय कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से हम सभी को बचना चाहिए। खर मास के महीने में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करना उचित नहीं बताया गया। शास्त्रों में इस पर स्पष्ट निषेध बताया गया है। इस अवधि में भक्तों, विवाह, मुंडन जैसे समारोहों का आयोजन नहीं किया जाता, सगाई भी नहीं की जाती है। भक्तों, खर मास के समय में बेटी बहुओं की विदा भी नहीं की जाती है। इसके अलावा भक्तों, खर मास में नया घर, प्लॉट, फ्लैट भी नहीं खरीदना चाहिए। नए घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि ऐसा करने से समस्याएं आ सकती हैं। खर मास के समय भक्तों, उपनयन संस्कार, नया व्रत शुरू करना, पूजा अनुष्ठान की शुरुआत भी नहीं की जाती है क्योंकि इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इस समय भक्तों, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना, दुकान का उद्घाटन करना, ऐसा भी आपको 1 महीने के समय में नहीं करना चाहिए। या तो आप पहले ही कर लें या फिर खर मास समाप्त होने के बाद करें। ऐसा करने से आपके व्यापार में रुकावट आ सकती है। भक्तों, सगाई या अन्य कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस अवधि में न करें। खर मास समाप्त होने के बाद ही आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। भक्तों,
खर मास के समय दैनिक पूजा पाठ भजन कीर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खर मास के दिनों में पूजा पाठ करना, सूर्य भगवान की पूजा आराधना करना, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करना भक्तों को कई गुना फल प्रदान करती है। खर मास के समय कौन कौन से शुभ कार्यों पर रोक क्यों लगती है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि मीन और धनु में होते हैं तो गुरु ग्रह की शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। गुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, तो दूसरी तरफ जब बृहस्पति की शक्तियाँ कम होती हैं तो शुभ कार्य का फल नहीं प्राप्त होता। इसी कारण खर मास के दिनों में शुभ कार्य करना, मांगलिक कार्य करने पर रोक लगती है। इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। खर मास के दिनों में कौन कौन से कार्यों पर रोक नहीं लगती है? भक्तों, आप व्रत उपवास रख सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इस समय में भक्तों गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करना कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। खर मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भजन कीर्तन करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान के नाम का जितना अधिक स्मरण करते हैं, जितना अधिक कीर्तन करते हैं, उतना ही अधिक भक्तों को पुण्य फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, खर मास के समय सुहागिन महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। खर मास के समय सुहाग से जुड़ी हुई नई सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। आपको जो भी आवश्यकता है आप उसे पहले ही खरीद लें या फिर 1 महीने बाद ही खरीदें। वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।